सोनी अपने नए यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से रिलेटेड हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता जा रहा है सिवाय स्पाइडरमैन के ही। यानी आप लोग देखिए वेनम, क्रेवन द हंटर, मैडम वेब, ये सब के अलावा यहाँ पे जो उनके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है फिलहाल वही मिसिंग है। और यही चीज़ ऑडियंस को परेशान करती है। हालांकि लोगों को हैरानी होती है कि कैसे ये सब मूवी सर्वाइव कर जाती हैं। हालांकि अभी हाल ही में क्रेवन द हंटर का ट्रेलर आया था जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था, लेकिन अब ऑडियंस की सबसे ज़्यादा उम्मीद एक्सपेक्टेशंस वेनम 3 से ही है, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि आखिरकार इस मूवी का टाइटल द लास्ट डांस है। उसके बाद वेनम सिम्बियोट किसके पास जाएगा ये तो समय बताने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि अभी पता चला है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि सोनी के मेन यूनिवर्स में कौन से वर्जन का स्पाइडरमैन होना चाहिए, वो एंड्रू हो या फिर टॉम हो या फिर ऑल टुगेदर सोनी को एक नया स्पाइडरमैन की कास्टिंग करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे वेनम और एडी तो अपनी यूनिवर्स पे चले गए थे, लेकिन उनके सिम्बियोट का एक सब पार्ट वहीं पे रह गया था, जिसके बाद यहाँ पे वेनम 3 का टीजर ट्रेलर आया और ऑडियंस कंफ्यूज हो गई कि आखिरकार वो सिम्बियोट का सब पार्ट कैसे पकड़ा गया और वो जो जिसे पकड़ा था वो बैरन मोडो जैसा आदमी लग रहा था। इन सब के अलावा कहा जा रहा है कि अब जो वेनम 3 के पहले 10 मिनट होंगे वो एमसीयू में दिखाए जाएंगे और बाकी की पूरी मूवी सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में देखने को मिलेगी। जो कि एक चीज़ तो कंफर्म बताते हैं कि पहले 10 मिनट के अंदर सिम्बियोट के साथ क्या हुआ वो क्लियर हो जाएगा, और क्या वो सिम्बियोट आगे जाके स्पाइडरमैन 4 में दिखाई देगा कि नहीं वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे कहानी समझेंगे और उस सिम्बियोट को पकड़ने के बाद वो सिम्बियोट कहाँ जाएगा, क्या वो वेनम के साथ जाके वापस अटैच हो जाएगा, ये तो हम लोग वेनम 3 में देखने को पता चलेगा। लेकिन अगर सोनी वाकई में ऐसा कर रहा है, यानी कि उस सिम्बियोट को पहले आप लोग दिखाते हैं कि हाँ ये स्पाइडरमैन में आने के चांसेस उसके बनते हैं, उसके बाद वापस से अपनी यूनिवर्स में खींच लेते हैं, तो उससे ऑडियंस को थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा है, क्योंकि ऑडियंस स्पाइडरमैन और सिम्बियोट का बॉन्ड देखने को तैयार थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे की बात करें तो सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अलग प्लानिंग की है, क्योंकि भले एमसीयू अभी शेयर्ड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है, लेकिन सोनी पिक्चर्स अपने यूनिवर्स बनाने पे तुला हुआ है और इसलिए वो एक से बढ़कर एक मूवी निकाल रहा है, चाहे वो मूवी चले या ना चले, लेकिन उसे स्पाइडरमैन से रिलेटेड मूवी निकालनी है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये कह रहा है कि सोनी पिक्चर्स ऑल टुगेदर अपनी यूनिवर्स का जो मेन स्पाइडरमैन है वो एंड्रू को बनाने वाला है, क्योंकि वो समझ गया है कि नो वे होम के बाद जितना एंड्रू के स्पाइडरमैन को प्यार मिला है उससे उसके आने की पॉसिबिलिटी बनती है और इससे सोनी वालों का फ़ायदा ही होने वाला है। इसलिए एंड्रू हो सकता है सोनी पिक्चर्स का मेन स्पाइडरमैन बने और वेनम 3 में हम लोग को दिखाई भी दे, लेकिन उसके बाद क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनेगी ये तो डिपेंड करेगा सोनी पिक्चर्स पे कि क्या उससे उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है। वैसे यहाँ पे आप लोग को याद होगा कि नो वे होम के एंडिंग के बाद मेक अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ट्रेंडिंग में चल रहा था और फिलहाल ये वापस से ट्रेंडिंग में चल सकता है अगर एंड्रू अपना केमियो वेनम 3 में दे दे। लेकिन आपको तो पता होगा कि सोनी अपने कैरेक्टर्स को लेके कितना ज़्यादा सीरियस रहता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या वेनम 3 के बाद वेनम का आगे जाके केमियो एवेंजर्स मूवी में होगा कि नहीं, क्या मार्वल इस कॉन्ट्रैक्ट को करने को तैयार है और क्या सोनी पिक्चर्स इस कॉन्ट्रैक्ट में आने को तैयार है। ये सबसे बड़ा मैटर होता है, क्योंकि वेनम का इन्वॉल्वमेंट अगर सीक्रेट फॉर्स में होगा तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जबकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि वेनम 3 के जो स्टार्टिंग सीन है वो एमसीयू में दिखाए जाएंगे, तो इस बात से पर्दा बहुत जल्दी उठने वाला है कि आखिरकार उस सिम्बियोट के साथ क्या हुआ, और अगर वो सही में किसी कैद में है और एमसीयू की कैद में यानी कि सोनी पिक्चर्स में नहीं आया है, तब यहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिटी हो सकती है कि वो कैद से भाग के किसी तरह टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ जाके अटैच हो जाए। और हम लोग बात करें वेनम 3 के अगले ट्रेलर की, तो ट्रेलर में सोनी पिक्चर्स को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा अपनी यूएसपी के अकॉर्डिंग कि ऑडियंस के हाइप बढ़ जाए, लोग उसके बारे में बात करने लगे। अगर एंड्रू है तो वाकई ट्रेलर में दिखा दे ताकि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी शांत हो जाए और ऑडियंस को विश्वास हो जाए कि आखिरकार ट्रिलॉजी के अंत में एटलीस्ट एक स्पाइडरमैन तो वेनम के साथ हम लोग को देखने को मिला।